Hi everyone, welcome back guys. In this video, we would be discussing about topper marks analysis from the 2023 RBI Grade B selected batch. So while we discuss or while we analyze the toppers marks, we will also try to take some learnings out of that which shall help in your preparation. तो सबसे पहले शुरू करते हैं मार्क्स ऑफ टॉपर्स, मतलब जो एक्चुअल में रैंक 1 है उनके मार्क्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इनका जो टोटल है दैट इज 262.75। अगेन दिस इज बेस्ड ऑन द आरटीआई, राइट, व्हिच वाज फाइल्ड बाय समबडी एंड इज अवेलेबल टू एवरीवन नाउ। सो एआईआर 1 के जो ईएसआई ऑब्जेक्टिव में मार्क्स हैं 35.75, ईएसआई डिस्क्रिप्टिव 34, इंग्लिश में 56, एफएम ऑब्जेक्टिव में 42, एफएम डिस्क्रिप्टिव में 33, मेक्स इट अ टोटल ऑफ 201 आउट ऑफ 300 इन रिटन, और उन्होंने 61 मार्क्स इंटरव्यू में लिए हैं। और अगर आप इसको अब कंपेयर करेंगे, दीज मार्क्स को अगर आप कंपेयर करेंगे ओवरऑल हाईएस्ट मार्क्स स्कोर्ड बाय एनीवन इन दिस रिस्पेक्टिव एरियाज, तो ईएसआई ऑब्जेक्टिव में तो यही हाईएस्ट लग रहे हैं एज फार एज आई कैन सी। आई स्कैन दी होल शीट जो एआईआर 1 के हैं, बट ईएसआई डिस्क्रिप्टिव में किसी ने 40 मार्क्स फोड़े हैं, इंग्लिश में किसी ने 65.5 तक फोड़े हैं, एफएम में किसी ने 47.5 तक लाए हैं, जो वैसे यही है जो रिटर्न में टॉपर, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। एफएम डिस्क्रिप्टिव में 42 मार्क्स तक लाए हैं लोग। सो द पॉइंट आई वांट टू हाईलाइट हियर कि जो एआईआर 1 है, एआईआर 1, कैन यू इमेजिन, एआईआर 1 रैंक 1 है जो आरबीआई ग्रेड बी 2023 के, अगर आप उनके मार्क्स को भी देखेंगे, so it is not like that he is the best in all the categories or all the components or all the subjects. ईएसआई ऑब्जेक्टिव को छोड़कर ईएसआई डिस्क्रिप्टिव में उनके 34 हैं, किसी ने 40 तक लिए हैं, इंग्लिश में इनके 56 हैं, विच इज लाइक अ डिसेंट स्कोर, कोई बहुत फाड़ू स्कोर नहीं है, किसी ने 65 भी मारे हैं। यहां पे इनके 33 हैं, विच इज अगेन लाइक डिसेंट, पर किसी ने फोड़ा है 42 भी लाए हैं। सो एआईआर 1 व्हाट ही हैज डन और व्हाट शी हैज डन, वैसे वो ही है एज फार एज आई नो, उनकी जो कंसिस्टेंसी है in all the areas is something that is making that person the topper. He is not really performing exceptionally well or the best in all the areas, जो आप highest mark से देख सकते हैं। और जो रिटर्न के टॉपर हैं, ठीक है, ये तो AIR 1 है जिनका ओवरऑल स्कोर 262.75 है, he is the overall topper including the interview। अगर हम सिर्फ फेज 2 की बात करें, उसमें जो बंदा टॉपर है उनके मार्क्स है अराउंड 207.50 आउट ऑफ 300, उनके ईएसआई में इनसे भी कम है 30, ऑब्जेक्टिव में डिस्क्रिप्टिव में 34 है, इंग्लिश में 59, अगेन इट्स नॉट समथिंग एक्सेप्शनल। एफएम ऑब्जेक्टिव में इन्होंने फोड़ा है 47.5, एफएम डिस्क्रिप्टिव में भी अच्छा किया है 37। इनके भी अगर आप मार्क्स देखेंगे, ही इज नॉट लाइक द बेस्ट इन ऑल द एरियाज वेयर मेनी अदर पीपल हैव स्कोर्ड हायर देन हिम। आई होप यू आर गेटिंग। सो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमें पता नहीं क्या लगता है कि हमें कुछ बहुत ही फाड़ू परफॉर्मेंस देनी है हर पेपर में। What I want to say is that even the toppers, if they are consistent in almost all these subjects, they are becoming the topper, actually topper, rank 1, or they are scoring the highest in the written phase 2 exam. आपको तो खैर इतना भी नहीं करना है, ये तो कंसिस्टेंसी अक्रॉस डिफरेंट सब्जेक्ट्स है विच इज टेकिंग यू इन द टॉप 5 और टॉप 10। If your goal is just to be selected, I'll tell you, मतलब आपको इतना भी नहीं करना है। If you see the average marks of the selected people, अगर आप सबका एवरेज लेंगे, ESI में ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव का एवरेज आएगा 51.5 आउट ऑफ 100, FM में ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव का जो एवरेज आएगा वो आएगा 71.3। ये कुछ हायर है, जहां से हमें यही लर्निंग मिलती है कि FM इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग एरिया, क्योंकि एवरेज स्कोर 71 के ऊपर जा रहा है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का एवरेज लेंगे सो इट इज अराउंड 56.5, ठीक है। टोटल जो फेज 2 का है, अगर आप टोटल जो फेज 2 में लोगों ने मार्क्स स्कोर किए हैं उनका एवरेज लेंगे, दैट वुड बी अराउंड 178.9। इंटरव्यू मार्क्स का अगर आप एवरेज लेंगे, जो लोग सेलेक्ट हुए, इट वुड बी अराउंड 50, और टोटल अगर आप एवरेज लेंगे फेज 2 और इंटरव्यू मार्क्स का जोड़ के, इट इज अराउंड 230.3। और यही एवरेज मार्क्स अगर आप ले आए, this is the average of all the selected students, अगर यही average marks आप लें, you are also getting selected because you are reaching that figure of 230 whereas the cutoff was 229। so अगर आप average marks ही score कर लें, मतलब ESI में 51, कोई ओवर पेपर मुश्किल आता है, नो,
आसान नहीं है 51 स्कोर करना, बट अगेन मुश्किल पेपर में 50 अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे मैनेजेबल है। वी आर नॉट आस्किंग यू 70-80 लेके आओ। एफएम हमेशा से बात करते हैं स्कोरिंग है भाई, करना पड़ेगा। पीपल आर स्कोरिंग 80-85, आप तो 71 तो मतलब ला सकते हो। एफएम इजी होता है। इंग्लिश में भी इट्स नॉट लाइक यार बहुत ही कोई फाड़ू स्कोर लाना है 70-72, विद एवरेज स्कोर ऑफ 56 दैट्स गुड। टोटल आपका 178 तक चला जाए, इंटरव्यू में 50, ये थोड़ा चैलेंज हो सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि इंटरव्यू में जो एवरेज स्कोर है ना वो काफी डामाडोल कर सकता है, आप एवरेज से नीचे जा सकते हैं। यहां पे रिस्क ना लेके हम थोड़ा सा स्कोर यहां बढ़ा लें या फिर इंटरव्यू में एवरेज स्कोर कर लें, जो कि लोगों को मिलता है। अगर आपका अच्छा होगा आपका टोटल 230 तक टच कर जाएगा, विच वॉज द कट ऑफ दिस ईयर। सो कोई बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। टू गेट सिलेक्टेड योर एवरेज परफॉर्मेंस इन ऑल द एरियाज विल गिव यू दैट स्कोर। और ये ऐसा नहीं है आसान है, बट डरिए मत। अगर आपको डर लग रहा है ना कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मेरे से पॉसिबल होगा, अगर आप पढ़ाई करेंगे आई थिंक 51 ईएसआई में, 55 56 इन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में मैनेजेबल है। और इससे भी मैं अगर आपको आगे दिखाऊं, देयर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने एक सेक्शन में बहुत बुरा परफॉर्म किया है। ये एक बंदे के मार्क्स हैं, अगेन मेंशन इन द आर्टिकल, इंटरव्यू में सिर्फ 31 मार्क्स हैं इनके, बट इन्होंने यहां फोड़ा है भाई। ये एफएम में 76 मार्क्स ले आए, ईएसआई में जहां एवरेज स्कोर 51 है, इन्होंने अराउंड देखो आप 66 67 मार्क्स स्कोर किए, 68 रेदर, 33 प्लस 35। सो इसीलिए इंटरव्यू पे डिपेंडेंसी कम करनी है। अगर आपको लगता है आपकी वो पर्सनालिटी वगैरह नहीं है कि आप इंटरव्यू में बहुत ज्यादा स्कोर कर पाएंगे, फेस टू पे जोर लगाओ, ये इस चीज से मत डरो। मेरे गैप ईयर्स हैं, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो फेस टू ही फोड़ दो ना, वहां पे 30 नंबर लाके भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। और ये चीज आपको माननी पड़ेगी। अगर किसी के रिटर्न में इतने अच्छे आ रहे हैं ना और इंटरव्यू में अच्छे आ रहे हैं, द डिडक्शन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट दीज आर टू सेपरेट स्किल्स। स्कोरिंग इन फेस टू इज अ सेपरेट स्किल, स्कोरिंग गुड इन इंटरव्यू इज अ सेपरेट स्किल। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो इससे आप समझ लो। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, एफएम ईएसआई ऑब्जेक्टिव में सिर्फ 7.5 है, ईएसआई डिस्क्रिप्टिव में 37, विच क्लियरली शोज अगेन दैट ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव आर डिफरेंट स्किल्स। मैंने बहुत बार देखा है लोग ऑब्जेक्टिव को बहुत चाट चाट के पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव की मेहनत नहीं करते हैं। यहां पे खैर बंदे ने शायद उल्टा किया है। तो दीज आर सेपरेट स्किल्स इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग एंड स्कोरिंग मार्क्स, ये चीज आप समझ लीजिए। तो इन्होंने 7.5 लाया, लेकिन फिर भी इंग्लिश में अच्छा स्कोर किया, थोड़ा सा एफएम में और मार्क्स लाए एवरेज से, और टोटल यहां पे 177, इंटरव्यू में थोड़ा एवरेज से ज्यादा स्कोर किया, 50 की बजाय 54, क्लियर द कट ऑफ। ये भी एक केस है, एफएम ऑब्जेक्टिव 42.5, एफएम डिस्क्रिप्टिव 19। अगेन इट शोज दैट ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव आर डिफरेंट स्किल्स। तो आपको उसको अंडरस्टैंड करना है कि जब भी किसी सब्जेक्ट को पढ़ना है, यू हैव टू रीड इट एंड प्रैक्टिस इट फ्रॉम अ सेपरेट एंगल ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। तो इनके सिर्फ 19 है यहां पे, फिर भी इन्होंने इंटरव्यू में फोड़ दिया। ईएसआई में इनकी जस्ट एवरेज ही मार्क्स है, 51 के अराउंड है। इंग्लिश में थोड़ा सा एवरेज से ज्यादा है, 58। एफएम में तो एवरेज से भी कम है, लेकिन इंटरव्यू में फोड़ दिया। सो यू कैन बैलेंस इट आउट। आपकी बहुत सारी वीकनेसेस होंगी, बट यू कैन ऑलवेज बैलेंस इट आउट विद योर स्ट्रेंथ्स। बट मेरे हिसाब से अगेन किसी चीज को वीकनेस मत रहने दें। द बेस्ट सिनेरियो इज, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो एवरेज मार्क्स टारगेट करो हर एरिया में। कोई स्ट्रेंथ है वहां पे अच्छा कर लो, बट किसी को बहुत वीकनेस मत रहने दो। बट अगर कोई वीकनेस इंप्रूव नहीं हो रही है कि सर मेरा तो इंप्रूव ही नहीं हो रहा है डिस्क्रिप्टिव ज्यादा, तो फिर ऑब्जेक्टिव पे मेहनत करो, बट डिस्क्रिप्टिव में एक डिसेंट नंबर लाओ। ठीक है, तो ये मैं लास्ट वर्ड यही कहना चाहूंगा, कंसिस्टेंसी इन ऑल द एरियाज विल टेक यू टू द टॉप। कंसिस्टेंसी इन ऑल द एरियाज विल टेक यू टू द टॉप, बट आप अगर कंसिस्टेंट हर एरिया में नहीं हो पा रहे हैं कि हर एरिया में मेरा अच्छा ही स्कोर आए, कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग एवरेज इन ऑल द एरियाज एज आई शोड यू इज वन सिनेरियो वेयर एक एवरेज मार्क्स लेके 50 ईएसआई में, 55 इंग्लिश में और 70 एफएम में, 50 इंटरव्यू में पीपल आर क्रैकिंग द एग्जाम। वो भी नहीं हो रहा है तो आपकी कोई ना कोई वीकनेस है जहां पे आप एवरेज स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। देन यू हैव टू एक्चुअली कवर योर वीकनेस विद दम स्ट्रेंथ एरियाज। वो अगर डिस्क्रिप्टिव वीकनेस है तो ऑब्जेक्टिव या इंटरव्यू में अच्छा करो, इंटरव्यू वीकनेस है तो ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव में अच्छा करो, बट यू नीड टू बैलेंस इट आउट। घबराओ मत, कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं है कोई 90% चाहिए, ठीक है।
तो घबराओ मत, अच्छे से तैयारी करो, ये मार्क्स आ सकते हैं, टारगेट्स अचीवेबल हैं, फिजिबल हैं, बट इट वोंट बी इजी। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, इट वोंट बी इजी, बट इट्स डूएबल। और ये गाइड बुक है हमारी, इफ यू आर स्टार्टिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन, दिस इज द गाइड बुक विच कैन हेल्प यू प्रिपेयर एंड टू एंड फॉर आरबीआई। इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आरबीआई से रिलेटेड, स्पेशली 3 चीजें, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, आरबीआई की डिटेल्ड बुक लिस्ट और रिसोर्सेज मिल जाएंगे, और आरबीआई के बारे में जो भी जानना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी, पैटर्न, प्रमोशंस, हायरार्की, सैलरी, वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपको इसमें मिल जाएगी। एंड दिस इज downloadable for zero cost. There is a link in the description of this video. Go to that link, click on that link and download this guidebook today. और बहुत कॉम्पैक्ट है, कलरफुल है, इसको पढ़ेंगे तो मजा आएगा, and it will give you lots of information which will be really helpful in your preparation. And these are our courses for RBI Grade B. We have a gold pack, phase 1, phase 2 and interview, a complete pack for the entire preparation. We also have a silver pack for people who are really good in phase 1 quant, reasoning and English and only want to focus on phase 2 interview. You will also get GA for phase 1 because I think this is one of the Achilles heel for most of the aspirants. And in case you want to check our demo material, there is a link in the description of this video. Click on that link, check our demo material, check the quality by yourself, check the comprehensiveness. That is very, very important, whether it is covering everything end to end, which can be asked in your exam. And after that, if you are able to build that trust, you're always welcome to the EduTab community. So with that, I take your leave. Thank you. Have a nice day. Love you all.